अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के बाकी क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस। उसके लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे सर्कुलर लेंथ हो या थीटा फाइंड करना हो या फाइंड एल है, फाइंड आर है, उसके लिए जो फार्मूला है ना, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो उसका एक छोटा सा प्रूफ इन्होंने दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा जी, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसमें लिखा है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की आर्क की लेंथ एंड द सर्कुलर मैयर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। उसके सेंट्रल एंगल की जो सर्कुलर मैयर है, यानी उसकी जो मैयर है, उसके दरमियान रिलेशन हमने आर्क आर्क की लेंथ और सेंट्रल एंगल के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे प्रूव डैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अच्छा, ये दो तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। एक तो आपको ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा है रिलेशनशिप वाली, ये आ सकती है। तो आप लोगों ने स्टेट एंड प्रूफ के तौर पे फिर आपने इसको याद करके लिखना होगा, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज हो गया है मेथड पेपर आने का, कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर भी आ सकता है। तो उस हवाले से है कि यहाँ तो ये पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी सिर्फ आपको, तो आप लोगों ने फिर ये फार्मूला याद रखना है और इसके अंदर एल क्या है, थीटा क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग ज़ुबानी लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई याद है और फिर आप आगे से इसको प्रूफ करेंगे। अच्छा जी, प्रूव डैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आर सर्कल का रेडियस है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, और एल जो है वो आर्क की लेंथ है, एंड थीटा इज़ द सर्कुलर मैयर ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो वो एंगल की जो मैयर है वो है। उसके अंदर अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है वो अपनी रेडियन की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी थी। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल हमने कंसीडर किया जिसका रेडियस क्या है, आर है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी। एक एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे हम लोगों ने जो है वो लिया है। हुज रेज कट ऑफ एन आर्क ए बी। जो जिसकी रेज जो है, ये रेज है, जो एरोज है ना, ये रेज होती है, वो सर्कल की जो है सर्कल को कट करती हैं, कट ऑफ करती हैं। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस आर। ए भी आर को कट करती है जिसकी रेज, और उसकी जो लेंथ है आर की, वो क्या है, रेडियस के बराबर होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले रेडियन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। अब वो पूरी की पूरी उठा के हम लोगों ने, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन रेडियन से स्टार्ट करनी है। वही वाली सेम फिगर है, ए ओ बी एंगल है, आर है, 1 रेडियन है। और ये जो है ना प्रूफ आप लोग ये डायग्राम्स बना के ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। डायग्राम्स इतनी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको रेडियन की डेफिनेशन आती है तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद अगर हम ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, अगर इसको हम दो बराबर हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड कर दें जैसे ऐसे किया हुआ है, तो ऊपर ये हाफ हाफ हो जाएगा। ये पूरा 1 रेडियन है, अभी ये पूरा 1 रेडियन है, लेकिन जब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, हाफ इधर हो जाएगा, हाफ हाफ, तो हाफ रेडियन, और ये भी हाफ रेडियन। तो इसको हम लोगों ने 1/2, आर हाफ को हम 1/2 से डिनोट करते हैं। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 1 रेडियन है, इतना ही अगर हम और इसे इधर को बढ़ा लें तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 रेडियन तक। यानी ए से बी तक अगर इतना ही हम और बढ़ा लें, ये 1 रेडियन, इतना ही और आगे कर लें, जैसे यहाँ पे पहले इतना था, इतना ही और बढ़ाया तो ये हमारे पास 2 रेडियंस हो जाएगा, 2 रेडियन तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि अगर अंदर जो रेडियन है वो थीटा रेडियन है, एंगल क्या है, थीटा रेडियन, तो जो वैल्यू, यानी यहाँ पे अगर 2 रेडियन है तो यहाँ पे भी रेडियस 2 आर है, यानी जो अंदर है वो उसी के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे थीटा रेडियन है तो यहाँ पे भी थीटा आर है वैल्यू। चलिए जी, अब आ जाते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंड्स एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ द लेंथ। रेडियन की डेफिनेशन के मुताबिक यही है कि हमारे पास जो है वो 1 रेडियन के अंदर जो एंगल, एन एंगल ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन का जो एंगल होता है, सबस्टेंस एन आर्क ए बी ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि जिस जो सर्कल का रेडियस होता है वही ऊपर उसकी वैल्यू होती है, तो वो 1 आर हो गई अगर 1 रेडियन हो। और अगर एंगल जो है वो 1/2 रेडियन तक है तो उसको हम लोग 1/2 आर लिखेंगे। और एन एंगल ऑफ 2 रेडियन सबस्टेंस हो तो हम उसे 2 आर कर देंगे। उसके बाद एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन सबस्टेंस हो तो उसको हम थीटा आर, यानी कि जो मैंने आपको ओरली समझाया उसे इन्होंने इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, सेम वही चीज़ें।
तो इसके अंदर आर्क ए बी, ए से लेके बी तक, अब ये जो आर्क है ना, प्रूफ के अंदर बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने खुद से सपोज करके, सपोजिशन से यानी फ़र्ज़ करके जो है ना, खुद से फ़र्ज़ करके हम लोग जो है वो चलते हैं। कुछ हम लोग डेफिनेशंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तारीफ़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो हम लोगों ने जो है वो खुद से ए बी यानी नाम खुद से दिए हैं, ये वैल्यूज़ खुद से ली हैं। अब इसको 2 तक भी हमने खुद से बढ़ाया है, और डेफिनेशन जो है हम यहाँ पे रेडियन की यूज़ कर रहे हैं। तो होता ही है ना, बच्चों को हो गया ए बी कहाँ से आ गया, अब यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, तो ये इतना बढ़ाया क्यों है। तो प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ें जो है वो हमें फ़र्ज़ करनी पड़ती हैं। अब ए से बी तक हमने इसको थीटा आर कह दिया था, तो ए से बी आर्क है, ये गोल सी है, आर्क गोल होती है ना, गोलाई शेप, तो उसको हम लोगों ने थीटा आर का नाम दिया हुआ था, वो लिख लिया हमने थीटा आर। अच्छा जी, तो हमारे पास जो हम लोगों ने क्या कह दिया, अब हमने ए बी को, ए बी आर्क की लेंथ को, अब ये ऊपर आर्क है ना, यानी ए बी आर्क है पूरी, तो हमने उसको जो है वो एज्यूम कर लिया है कि उसकी लेंथ जो है वो एल है खुद से, और वो इज़ इक्वल टू थीटा आर है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू एल बाय आर। अब यहाँ पे अगर एल की वैल्यू चाहिए होगी तो एल इज इक्वल टू थीटा आर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा की चाहिए होगी तो एल बाय आर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पे आल्टरनेट प्रूफ है, ये भी आसान ही है, सारी इसमें थ्योरी वगैरह लिखी आप देख के कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा वेल एक्सप्लेन्ड है। अगर आप लोगों को रीडिंग की डेफिनेशन आती है तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से और इजीली आप लोग कर सकेंगे। जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल हम लोगों ने फाइंड करनी है, और उन्होंने क्या बताया है, 4 हैंड्स क्या होती हैं हमारे पास, सुइयाँ, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उनके दरमियान का सर्कुलर एंगल फाइंड करना है हम लोगों ने, और घड़ी पे कितने बजे हुए हैं, 4 बजे हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये सोल्यूशन की है मेरे पास, वैसे तो मैं इस पर ज़्यादा एतबार नहीं करती हूँ, ना मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि वो ये यूज़ करें, लेकिन ये टीचर्स के लिए होती है। और क्योंकि अब मैं यहाँ से आपको जो स्टेप्स इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं वो लिखे ही नहीं होते, ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया होता, तो वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी और देख के सोल्यूशन से ज़रा काम जल्दी से मैं आपको करवा सकूँगी। अच्छा जी, एट 4 o'clock आवर हैंड, यानी घंटे वाली सुई जो है, आवर हैंड घंटे वाली सुई को कहते हैं, इज़ एट 4, घंटे वाली सुई किस पे है, 4 है, क्योंकि 4 बजे हुए हैं ना। तो मिनट हैंड इज़ एट 12, तो जब 4 बजते हैं तो छोटी सुई घंटे वाली जो होती है वो 4 पे होती है, और बड़ी सुई जो होती है मिनट्स वाली होती है वो 12 पे। द होल सर्कल सबस्टेंड्स 360 एट द सेंटर। अच्छा जी, हमें पता है कि जो पूरी की वो है ना, क्या उसे कहते हैं, पूरा सर्कल होता है उसका एंगल 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। एंड द आर्क फ्रॉम 12 to 4 इज़ 1/3। 1/3 कैसे आई है अब, अच्छा, अब जब पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है, वैसे तो स्टेटमेंट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे। तो इसका ये है कि देखें, यहाँ से 12 से 1 पे अगर हम लोग देखें, यहाँ 12 से 1 फॉर एग्जांपल समझे यहाँ पे 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ है, यानी अब यहाँ पे पूरे 4 बज गए हैं। अब 4 बज के यहाँ तक 5 मिनट होंगे, यानी एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यानी कि पूरा क्लॉक 12 हिस्सों में डिवाइड है हमारे पास 5-5 मिनट के फासले पे। तो अब क्या है कि एक चक्कर सुई जो लगाती है वो टोटल 12 है, और हर एक नंबर पे वो एक होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो, अगर सुई एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, तो वो हमारे पास पार्ट क्या हिस्सा है, एक सुई अगर एक पे हो और एक 12 पे हो तो वो हमारे पास 1/12 है पार्ट। अगर यहाँ से यहाँ पे हो तो वो 2/12 है, फिर यहाँ से यहाँ पे हो तो 3/12 है, और अगर यहाँ पे हो तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4/12 है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4/12। अब ये 4/12 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो वो 1/3 है, इसलिए उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा, मैंने आपको कहा था ना गाइड के अंदर डायरेक्ट स्टेप्स होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको खोल के एक्सप्लेन कर दिया कि क्योंकि 4 हिस्से तक है, अब इस तक की जगह आपको 5 बजे का भी पूछ रहे हैं, 6 बजे का भी पूछ रहे हैं, तो आपको पता चल गया अब
इनके दरमियान 4 सेक्शंस बन रहे थे, यानी 5-5 मिनट के 4, तो वो और टोटल 12 थे, तो उस पर डिवाइड किया तो 1/3 है। तो अच्छा जी, द आर्क फ्रॉम 12 to 4 इज़ 1/3 ऑफ द होल सर्कल। पूरे सर्कल का यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है, ये इतनी आर्क, ये गोल, ये हमारे पास क्या है, 1/3 है। थस द एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट 4 o'clock, तो इन 4 बजे इन दोनों हैंड्स के दरमियान, बड़ी छोटी सुइयों के दरमियान जो एंगल है 1/3 ऑफ 360, वो क्या होगा, एंगल 1/3 होगा 1/3 ऑफ पूरे सर्कल के एंगल 360 डिग्री का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ को हटा के यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम लगा दें, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री अगर हम लोग करें, 1/3 मल्टीप्लाई बाय, मैं ऊपर ही करती जा रही हूँ 360 डिग्री। तो अब इसकी कटिंग करें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 0 वैसे का वैसे, तो 120 डिग्री आंसर आ जाता है। अब ये 120 डिग्री आ गया हमारे पास आंसर। अब हमने आंसर फाइंड आउट करना है रेडियंस में। तो अभी जब हम लोग रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, अभी हमने जो प्रूव किया उसके अंदर भी हम लोगों ने जो सेंट्रल मैयर है वो हम लोगों ने उससे से रेडियन की फॉर्म में ही निकाली है। तो आंसर भी हम लोगों ने जो है वो डिग्री में नहीं देना, रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करते हैं, यानी आंसर के साथ पाई आ जाए। पाई बाय अब 180 120 डिवाइडेड बाय 180 है, तो इनकी कटिंग वगैरह करेंगे तो 2/3 पाई रेडियन से हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड थीटा व्हेन। थीटा फाइंड करना है व्हेन एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। लेट द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज रेडियंस बी थीटा। अच्छा, इतनी सारी इंग्लिश की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाय आर। अभी अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का। तो वहाँ पे एल की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, तो आर की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी और 0.6 रेडियंस हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि हमने थीटा निकाला है। और ये क्योंकि सेंट्रल मैयर की बात हो रही है, एंगल की मैयर की बात हो रही है, आंसर हमने रेडियंस में ही देना है, डिग्री में नहीं देना। नेक्स्ट है हमारे पास एल इज इक्वल टू 3.2 एम एंड आर इज इक्वल टू 2 एम। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ करनी है, थीटा को फाइंड करना है हमने। एल की जगह पे ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, उसकी वैल्यू लगाई, आर की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई और दोनों को डिवाइड कर दिया। सॉरी, अब नज़र आएगा, एल की जगह पे उसकी वैल्यू, आर की जगह पे उसकी वैल्यू और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 1/6 रेडियंस आ गया हमारे पास आंसर। बेसिकली ये दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमने इसके अंदर क्या फाइंड करना है, एल को फाइंड करना है। एल का फार्मूला होता है हमारे पास आर थीटा। अब आर हमारे पास क्या है, पाई है, पाई रेडियंस दिया हुआ है, रेडियंस में ही है ऑलरेडी, थीटा ना होता तो हमें करना पड़ना था। और हमारे पास जो आर है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या किया, आर की जगह पे वो लगाया और पाई लगाया, तो हमारे पास जो आंसर है वो 18.86 सेंटीमीटर आया है। ये कैसे आया है हमारे पास, कि हमने पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है। पाई की वैल्यू को याद कर लें, इसको पक्का रट लें, जहाँ जहाँ मैथ होगा वहाँ वहाँ पे आपको पाई की वैल्यू की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो है 22/7 यानी 22/7, इसको रट लें। और डेसिमल में ये 3.1415 तो कुछ बनती है, अगर कैलकुलेटर पे भी कर लें तब भी आ जाती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आर हमारा नेक्स्ट आगे मिलीमीटर में दिया हुआ, और थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, डिग्रीज एंड मिनट्स में दिया हुआ है। ये मिनट्स है, गाइड्स में गलतियाँ भी होती हैं थोड़ी सी कीज़ में, ये मिनट है। 65 डिग्री टू 20 मिनट्स, हम मैंने आपको सारा तरीका सिखाया हुआ है डिग्री से मिनट्स, डिग्री से इस तरह की कोई वैल्यू होती है डिग्री और मिनट्स में, उससे हम रेडियंस में कैसे जाते हैं और रेडियंस से ऐसे डिग्रीज और मिनट्स में कैसे जाते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर करेंगे तो आपका 196/3 डिग्री आ जाएगा, उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। ओवरऑल यहाँ पे थीटा हमारा रेडियंस में हो गया, आंसर आया 154 डिवाइडेड बाई 135 रेडियंस। और यहाँ पे अब हमने एल की जगह पे, आर की जगह हमने उसकी वैल्यू जो 18 है, 18 मिलीमीटर है ना, वो पुट कर दिया, और थीटा की जगह पे अभी अभी जो इसकी वैल्यू निकाली है वो पुट किया, उसको सॉल्व वगैरह किया, कटिंग वगैरह की है हम लोगों ने। तो हमारे पास 308/15 मिलीमीटर आंसर आ गया है। इसको हम लोग डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जो कि 20.53 मिलीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर भी सेम हम लोगों ने अब अपनी
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी है वैल्यू चेंज। अब इधर देखिए, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए आर की। अब हमें आर के लिए वैल्यू चाहिए ना, तो आर इधर है, आर को इधर ही रहने देंगे, ये आर लिखा, और ये थीटा इधर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एल के नीचे जाके क्या हुआ, थीटा डिवाइड हो गया, तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला बन गया, आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। तो एल की जगह पे हम 5 सेंटीमीटर पुट किया, और थीटा हमारे पास यहाँ पे 1/2 रेडियंस दिया हुआ है, तो 1/2 किया, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट 2 है हमारे पास, एल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। यहाँ पे थीटा हमारे पास डिग्री में दिया हुआ था, उन्होंने 45 डिग्री था, हमने डिग्री में यूज़ नहीं था करना, इसलिए हम उसको डायरेक्ट रेडियंस में चेंज कर रहे हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियंस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कटिंग वगैरह की, हमारे पास पाई बाय 4 आंसर आ गया। यहाँ पे अब नेक्स्ट पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7 है, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट कर दिया यहाँ पर साथ, और इसको सॉल्व किया तो 11/14 रेडियंस हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू। यानी थीटा की वैल्यू हमने प्योर एक डिजिट फॉर्म में निकालनी है, पाई इसको साथ नहीं लेना हमने, और अगर आपने पाई में ही रहने देंगे, यहाँ पाई/4 या इसी तरह वैल्यू पुट कर देंगे, तो बाद में भी आपको आगे जाके पाई की वैल्यू पुट करनी ही पड़नी है, तो पहले ही कर लें। एल हमारे पास 56 लिखा, हम लोगों ने थीटा की वैल्यू हमने रेडियंस में 11/14 निकाली, उसके बाद ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गई, इस तरह से जब इन्वर्ट होगी तो ये हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करने के बाद 71.27 सेंटीमीटर, सारा कैलकुलेटर का काम है बाकी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। सोल्यूशन की जो है वो थोड़ी सी ज़रा है मोटी किताब, इसको बैलेंस करने में ना थोड़ा सा मसला हो रहा था। अच्छा जी, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, बाय द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे भी सेंट्रल एंगल क्या 45। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क यानी एल फाइंड करना है, आर दिया हुआ है और थीटा भी दिया हुआ है। थीटा क्या है 45 डिग्री है, डिग्री में नहीं चाहिए हमें, रेडियंस में चाहिए, तो हम डिग्री से रेडियंस में करने के लिए 45 मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई/180 के साथ। पाई/180 की जगह पर उन्होंने क्या किया है, पाई की वैल्यू पुट किया, पाई पुट नहीं किया, तो आप पाई/180 करके अगले स्टेप में उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया 45 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे 22/7, क्योंकि आगे जाके हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है, तो उन्होंने पहले ही कर दी है, मल्टीप्लाई बाय 180। इसको सारे को सॉल्व करेंगे कटिंग वगैरह करके, 22/28 आ गया, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद 11/14 रेडियंस हमारे पास आ गया आंसर। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह पे 14 और थीटा की जगह पे 11/14, 14 से कैंसर 11 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल of measure 1 radian cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर। अच्छा जी, फाइंड रेडियस करना है हम लोगों ने, और थीटा हमें क्या दिया हुआ है 1 रेडियन, थीटा 1 रेडियन है, और लेंथ क्या दी हुई है 35 सेंटीमीटर। इजीली हम लोगों ने इसको निकाल लेना है। 35 आर फाइंड करना है, आर का फॉर्मूला हमें पता है एल बाय थीटा है, अभी मैंने निकाल के बताया है। एल की जगह पे 35 और थीटा की जगह पे 1 लगाया, 35 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 9, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 meters at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर थ्रू what angle will it turn in 10 seconds। एंगल फाइंड करना है हम लोगों ने, what angle will it turn in 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड्स का टाइम भी दे दिया हुआ, टाइम सेकेंड में। अब ऊपर देखें हमें और क्या क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा दी, रेडियस हमें दिया है 500 मीटर, आर है हमारे पास 500 मीटर, ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है 30। अब आर रेडियस हमें मीटर में दिया हुआ है, और ये हम इन्होंने क्या दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, अब आपने देखना किलोमीटर ही पर आवर होता है हमेशा, यहाँ पे कभी मीटर पर आवर आप लोग नहीं देखेंगे, हमेशा किलोमीटर पर आवर ही होता है। एक घंटा भी ज़्यादा होता है और किलोमीटर का डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, किलोमीटर पर आवर है। अब हमने इसको कभी भी किलोमीटर पर आवर में रह के सॉल्व नहीं कर सकते, ये वैल्यू मीटर में, हमें ये भी मीटर में चाहिए ये वाली वैल्यू, साथ ही हमें सेकंड्स में बात कर रहे हैं तो ये आवर्स में, तो अब हम इसे सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो दोनों चीज़ें साथ ही करेंगे। 30 किलोमीटर है, डैश लगा के आवर, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर।
इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये मीटर में हो गया। अब ये 30 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो 30,000 बन गया मीटर पर आवर। अब ये मीटर में तो हो गया, अब हमें आवर को सेकंड में करना है। आवर को सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यू को हम लोग 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करवाते हैं आवर से सेकंड्स में आने के लिए नीचे की तरफ। अब क्योंकि पर आवर है ना, पर आवर, इस पर का मतलब, इस डैश का मतलब हम लोग डिवीजन भी देते हैं ना, समटाइम्स पे ये साइन लगा तो हम कहते हैं कि डिवीजन। तो पर आवर का मतलब है नीचे होते होना, तो दोनों ने मल्टीप्लाई था। आवर से मिनट्स में जाने के लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं और आवर से सेकंड्स में जाने के लिए भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पर आवर है तो डिवाइड में जाएंगी दोनों वैल्यूज़। 2 दफ़ा 60 को मल्टीप्लाई करवा के इस वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स। उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कवर्ड इन 10 सेकंड्स का। इसका मतलब है हमारा जो वैल्यू अभी इनका ना, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड्स। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्टेंस है, जो ट्रेन का सर्कुलर जो उसकी स्पीड है उसके हिसाब से 10 सेकंड्स का, स्पीड के हिसाब से 10 सेकंड्स का डिस्टेंस निकालेंगे, वो ये निकला 25/3 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर्स लिख दिया हम लोगों ने। ये सेकंड्स का टाइम है, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू निकलेगी ना वो मीटर्स में लिखनी है, इसलिए निकलनी है मीटर्स में, तो इसलिए मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने कहा 250/3 मीटर्स। उसके बाद आर है हमारे पास 500 मीटर और एल अभी अभी हम लोगों ने निकाल लिया है 250/3 मीटर। तो यहाँ पे अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर इज इक्वल टू एल की जगह पे 250/3 डिवाइडेड बाय 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/6 रेडियन आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है। मोस्टली वैसे ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है और मोस्टली टीचर्स इनको स्किप करवा देते हैं और वो बच्चों को कहते हैं अगर ये आ जाए तो आप इन्हें ऑप्शन में छोड़ दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी समझा रही हूँ। अच्छा जी, अब इस स्टेटमेंट के अंदर से हम लोगों ने सिर्फ अपनी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो निकालनी है। जो स्टोरी इन्होंने लिखी हुई है सारी घोड़े वगैरह की, उसमें हमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ हम लोगों ने देखना है। अच्छा जी, horses tethered to a peg by a rope of 9 meters length। L हमारे पास क्या है, 9 मीटर length, and it can move in a circle with the peg as center, and if the horse moves along the circumference of the circle, keep the rope tight, and how far will it gone when the rope has turned to an angle। एंगल क्या दिया है हमें, 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन है लॉजिकल। अब यहाँ पे ना घोड़े को tethered to a peg by a rope of 9 मीटर्स लेंथ, एक रस्सी जिसके साथ घोड़े को बांधा गया है ना, उसकी है लेंथ 9 मीटर है, सॉरी। इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पेग एज सेंटर। अब इस पेग के साथ बांधा गया घोड़े को और उसकी रस्सी, और वो इस तरह से भाग रहा है गोल दायरे में। जब एक जगह पे बांध दिया जाए ना किसी चीज़ को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हर तरफ से बराबर ही भागेगा। ये नहीं होगा घोड़ा यहाँ इस सर्कल के साथ घोड़े को बांधा गया है, घोड़ा यहाँ से चला है और चलते चलते वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, नहीं। जब दरमियान में आपका सेंटर वही चीज़ है ना, तो घोड़ा घूमता घूमता, जैसे हमारी पुरकार का सेंटर एक जगह पे जब हम लोग रख देते हैं ना, पुरकार का सेंटर जब एक जगह पे हम लोग रख देते हैं फिर हम उसको घुमाते हैं तो बिल्कुल बराबर ही हर तरफ से रहता है। इसी तरह इसका हिसाब है। अब घोड़े को यहाँ पे बांध दिया गया है, इसको सेंटर मान लिया है, वो घोड़ा घूमता घूमता उसने पूरा सर्कल जो है वो गोल कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये हमारा घोड़ा भागा जिसने सर्कल बनाया है। यहाँ से यहाँ तक हमारा जो होता है वो रेडियस होता है, जिसे हम आर कहते हैं किसी भी सर्कल का। यहाँ से यहाँ तक दरमियान से सेंटर से उसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो चाहे यहाँ से हो, यहाँ से हो, कहीं से भी हो, वो उसका रेडियस कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है,
यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे घोड़े की रस्सी क्या थी, 9 मीटर थी। इस पैक के साथ रस्सी बांधी और घोड़े के साथ बांधी, उसकी लेंथ 9 मीटर बन गई। तो ये हमारा क्या है, रेडियस वाली जगह पे आ रही है, तो रेडियस हमारा 9 मीटर है। होपफुली समझ आ गई होगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थीटा है 70 डिग्री, उसको रेडियंस में चेंज किया हम लोगों ने, और रेडियंस में चेंज करने के बाद सिंपली हम लोगों ने एल का फार्मूला लिखा आर थीटा, और उसके अंदर हम लोगों ने आर की जगह उसकी वैल्यू, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की, और 11 मीटर से हमारा आंसर आ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइजेज जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।